बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के दुर्ग से। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। दुर्ग जिले में भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में शराबबंदी फिलहाल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से पहले शराब पीने वाले पीना बंद कर दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोग गोड़ाखू भी बंद करें, लोगों की जान से बढ़कर नहीं है राजस्व। मुझे सभी तरह का नशा बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जान जोखिम में डालकर शराबबंदी नहीं होगी, क्योंकि कोरोना काल में सैनिटाइजर पीकर मौत हुई है और गुजरात और बिहार में बंदी के बाद भी शराब बिक रही है। आकाश राव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आकाश, तमाम इस पर खबरें आती थी, बहस होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने सब कुछ क्लियर कर दिया, बता दिया कि शराबबंदी नहीं होनी है, पीना छोड़िए आप लोग। बिल्कुल, जिस तरीके से एक महिला ने एक प्रश्न किया कि जिस तरीके से लोग हैं जो शराब पी करके और नशे के आदी होकर के उनके जो आमदनी का पैसा है उसको खर्चा कर देते हैं, ऐसे में उनकी स्थिति जो है वो नहीं सुधर पा रही है। तो महिला ने साफ तौर पे कहा कि आपको जो प्रदेश में शराबबंदी करनी चाहिए, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से कोरोना काल में ये देखा गया था कि कोरोना काल में सब तरफ लॉकडाउन था, पूरे देश में लॉकडाउन था, उसके बावजूद जो है प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में शराब आ रही थी और लोग जब शराब नहीं मिल रहा था तो उस स्थिति में सैनिटाइजर और अन्य पदार्थों को पी करके वो मौत उनको हो रही थी। ऐसे में बड़ी चिंता का विषय था और उनने साफ तौर पे कहा है, मंच के माध्यम से कहा है कि जो भी लोग हैं जो शराब पीना अगर छोड़ देंगे और बाकी अन्य नशा है उसको अगर छोड़ देंगे, उसके बाद वो उनके द्वारा जो है शराबबंदी और अन्य नशा है वो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उनका साफ तौर पे कहना था कि मेरा मकसद राजस्व कमाना नहीं है, जनता का जो स्वास्थ्य है वो मेरे लिए मायने रखता है। अगर जनता ही अगर शराब पीने छोड़ देगी तो तत्काल मैं शराबबंदी कर दूंगा। तो कुल मिलाकर के उन्होंने जिस तरीके से कहा कि तत्काल में शराबबंदी कर देना ये उसका कोई हल नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से ये कहा है कि तत्काल में शराबबंदी कर देना कोई इस पूरे मामले का हल नहीं है। जी शुक्रिया आकाश इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा विपक्ष बार बार उठाता है। इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। अब शराबबंदी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया। दुर्ग जिले में भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी से पहले शराब पीने वाले पीना बंद कर दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग गुड़ाखू भी बंद करें, जान से बढ़कर पैसा नहीं हो सकता। कहा कि मुझे सभी तरह के नशा बंद करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जान जोखिम में डालकर शराबबंदी नहीं होगी, क्योंकि कोरोना काल में सैनिटाइजर पीकर लोगों की जान गई। गुजरात बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब बिकती है, सबको पता है। मुद्दा कैसे है कि दुकान बंद करना है तो 1 मिनट काम मैं अभी आदेश करूं बंद हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि कोई शराब नहीं पिया, कोई गुड़ाखू नहीं करी। ये कसम खाओ मोल बंद करें कोई तकलीफ नहीं, मोल जनता ज्यादा कीमत हो, पैसा कीमत नहीं हो सकता, आदमी स्वास्थ्य ज्यादा कीमती है। तो सभी तरह का नशा बंद करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों की जान से बढ़कर पैसा नहीं है। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया। शराब पीना बंद कर दें, गुड़ाखू खाना बंद कर दें, जान जोखिम में डालकर शराबबंदी नहीं करेंगे। तो शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी का बार बार मसला उठता है, लेकिन पहले शराब पीने वाले शराब पीना बंद कर दें, गुड़ाखू छोड़ दें। लोगों की जान से बढ़कर पैसा बिल्कुल नहीं है। पर शराबबंदी जहां जिन राज्यों में हुई उसका असर दिखा। कोविड काल में शराब न मिलने पर लोगों ने सैनिटाइजर पीकर अपनी जान तक दे दी। तो जान जोखिम में डालकर शराबबंदी नहीं करेंगे, ये मुख्यमंत्री का बड़ा बयान है। लोग शराब पीना छोड़ें, लोग गुड़ाखू खाना छोड़ें, हर तरह का नशा बंद करने में कोई दिक्कत उनको नहीं है। ये बड़ा बयान दिया है मुख्यमंत्री ने। तो लोगों की जान से बढ़कर पैसा नहीं है, मुख्यमंत्री ने कहा। सभी तरह का नशा बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को नशा छोड़ना होगा,
शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। जान जोखिम में डालकर शराबबंदी नहीं की जाएगी, उनका कहना है। पहले शराब पीने वाले पीना बंद कर दें, मुख्यमंत्री ने कहा। तो सभी तरह का नशा बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है। और इस विषय के ऊपर हमारे साथ दो जनप्रतिनिधि जुड़ गए, डॉक्टर विनय जायसवाल जी कांग्रेस पार्टी के विधायक और रजनीश सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी से विधायक जुड़ गए। सबसे पहले रजनीश सिंह साहब, मुख्यमंत्री का ये बयान मंच पर जो उन्होंने दिया, लोगों की जान से बढ़कर नहीं है पैसा, लेकिन लोग शराब छोड़ दें, लोग गुड़ाकू छोड़ दें, शराब नहीं मिलती तो लोग सैनिटाइजर पीकर जान तक देते हैं। जी पाठक जी नमस्कार। जी नमस्कार। जो बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो बयान तो हम लोग 4 साल से बोल रहे हैं कि ये बंद करने वाले नहीं हैं। जो अभी दिव्य ज्ञान दे रहे हैं कि पहले शराब छोड़ दें, गुटखा छोड़ दें, तंबाकू छोड़ दें, तो वो छोड़ देंगे लोग तो ऐसे बंद हो जाएगा, उनको बंद करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन प्रदेश की हमारी माताएं बहनें जिन्होंने ये कसम खाए थे, छत्तीसगढ़ की जनता कोई शराबबंदी के लिए इनको कहने नहीं गई थी, ये गंगा जल लेके कसम खाए थे कि हम सरकार बनने पर शराबबंदी करेंगे। अब वो तो पिछले 4 साल से 10 तरीके का बहानाबाजी कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें और छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है, इनको जो बोलना है 3-4 महीना बोले। दरअसल इसी पैसे से इनका पूरा सरकार चल रहा है। आर्थिक स्थिति छत्तीसगढ़ की दिवालियापन की ओर है। शराब बंद करके इनको मालूम है कि कर्मचारियों को तनख्वाह पेंशन नहीं दे पाएंगे, इसी पैसे से सब हो रहा है। इसलिए ये दिव्य ज्ञान दें कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। उदाहरण देते हैं गुजरात का, बिहार का। अरे गुजरात बिहार में क्या परिवर्तन आया उसमें किए हो आप? शराबबंदी के अध्ययन के लिए भेज रहे हो, लेकिन शराबबंदी के बाद कुछ घटनाएं हो रही है दुर्भाग्यजनक ढंग से। कोविड काल में पी लिए, और क्या कोविड काल नहीं था तो नहीं पीते क्या लोग? कई बार ऐसी घटनाएं हुई है कि कोई दवाई का सिरप का पी के लोगों की जान चली जाती है, गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं बंद करेंगे, तो उसको साफ साफ बोलो, बहानाबाजी मत दिखाओ। छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है पाठक जी। ये शराबबंदी का इनको उत्तर आने वाले नवंबर में हमारी माताएं बहनें देंगी। डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, फिलहाल वो उत्तर देंगे। डॉक्टर विनय जायसवाल, शराबबंदी नहीं करना है तो साफ साफ बोले, विपक्ष कह रहा है। पुनीत पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी जो लाशों के ऊपर राजनीति करना जानती है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए मानवीय संवेदनाओं का कभी कोई महत्व नहीं रहा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा बयान दिया कि शराब बंद करके मैं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। पिछले अभी ज्ञान मिला क्या? डॉक्टर साहब अरे सुन लो यार, जब मैं बोल रहा था तो मैं तो चुप था, आप बोल रहे थे उसको भी जोड़ बोलना, पूरी बात सुन लो करके। मैं सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपको सुन रहा हूँ, पूरा सुन लो भाई। रजनीश जी जो है विद्वान सदस्य हैं जी, विद्वान विधायक हैं, उनको पता होना चाहिए, थोड़ा सा डॉक्टरी ज्ञान भी ले लीजिए। आज दे रहा हूँ कि जो एडिक्शन जो होता है ना, उसके बिना डी एडिक्शन तुरंत आप 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में आप किसी का एडिक्शन को तुरंत नहीं छुड़वा सकते हैं। और जो जिनकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, जो समितियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई थी, उसमें तो आप लोगों ने पल्ला झाड़ लिया। आप बोलते हो गुजरात को देख के आपने घोषणा किया था क्या? बिहार को देख के घोषणा किया था क्या? अरे जब तक हम पूरे राज्यों में जो शराबबंदी हुई है वो इफेक्टिवली लागू हुआ है कि नहीं हुआ है, हर 1 किलोमीटर में, आधे किलोमीटर में गुजरात में कहीं से भी जो अवैध दारू है, अवैध शराब है, वो उपलब्ध हो जाता है। बिहार में और कई जगह कोरोना काल में भी आपने खुद बताया कि जहरीली शराब के जान माल का हानि हुआ। तो आप इस तरह की शराबबंदी चाहते हैं क्या? पूरा जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, हमारे 32% ट्राइबल लोग हैं, सारे चीजों का अध्ययन किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्व विवेक से हर प्रकार के नशा को छोड़ना चाहिए। इसमें आप लोगों को भी आके, आप भी विधायक हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सभी हमारी जनता के रोल मॉडल हैं।
आप लोग आइए और इस ओर ध्यान दीजिए। और अभी आपने देखा होगा, अभी ये मजाक उड़ा रहे थे, इस बजट में जिलों में मानसिक चिकित्सालयों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। पुनीत जी, निश्चित रूप से आने वाले समय में जब सारे जिलों में जब साइकेट्रिस्ट के डॉक्टर बैठ जाएंगे, डी एडिक्शन का सेंटर बन जाएगा और इसके लिए हम काम कर लेंगे, और जब मौका आएगा, शोध होगा, इसके बाद निश्चित रूप से शराबबंदी भी कर देंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अभी तो जान माल का जो खतरा हम नहीं उठा सकते ना। ये तो लाशों के ऊपर राजनीति करेंगे, ये तो इनकी प्रवृत्ति है, आप देख लीजिए। चलिए, तो सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हम सारे प्रबंध करने के बाद शराबबंदी लागू करेंगे, लोग स्वस्फूर्त होकर छोड़ें। विपक्ष कहता है जनता कुछ महीनों में जवाब देगी। ये डिबेट लगातार चलती रहेगी। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया जो आपने अपने पक्ष रखे। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर दोनों पक्षों को आपने सुन लिया है, फैसला जनता कर रही है।